अभी हम लगातार आगे बढ़ते हुए उल्टे चलते हुए, तो आज हमारा एमपी का पहला दिन है। निकल पड़े हम। शायद आज हमारा जतहरी में रुकना हो सकता कि हमारी जो इच्छा है, क्योंकि हम आप जानते हैं हम जो बोले वो कर डालते हैं, चाहे वो काम कितना ही कठिन क्या ना हो। तो उल्टे चलने से कठिन तो दूसरा कुछ हो भी नहीं सकता। हमने शॉर्टकट रास्ता चुना था। हमें नहीं पता था कि रास्ता इतना ख़राब है जहाँ हम 3 बार गिर भी जाएंगे, लेकिन फिर भी हमने उल्टा चलना छोड़ा नहीं। कहते नाम भी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अलग ही है ना, बेशरम। तो बेशरम के जो पौधे होते हैं शायद आप जानते हो, नहीं जानते मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये है, ये देखो ये। जय श्री राम साथियों, हर दिन की तरह हमें आज फिर लेट हो गया, रात हो गई, चूँकि निरंतर चलने रहना पड़ता है। और क्योंकि रास्ते में बहुत सारे राम भक्त मिलते हैं जिनकी जिज्ञासा रहती है बातचीत करने की, फ़ोटो वगैरह खिंचाने की, तो उनकी जिज्ञासाओं को साथ करना पड़ता है। तो आज लगभग इतने दिन उल्टा चलने के बाद आखिरकार हम हमारी जो छत्तीसगढ़ की जो धरती थी जहाँ से हम चल रहे थे, जो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का नैनीहाल है, वो आज समाप्त होता है और यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा आरंभ होती है। तो ठीक है, जय श्री राम। तो दूसरा प्रदेश जहाँ पर महादेव महाकाल जी है, ओमकारेश्वर, ऐसे बहुत सारे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान है। तो ऐसी पुण्य भूमि में हमारा प्रवेश हो रहा है। दोस्तों एक बार आप राम का नाम लेकर निकलिए तो बोलो जय श्री राम। तो आगे की जो यात्रा होगी हम मध्य प्रदेश के साथ करेंगे और छत्तीसगढ़ वासी हमारे साथ है ही। तो आप सभी हमारे साथ यूं ही इस अद्भुत यात्रा में जो कि हम पीछे चलते हुए कर रहे हैं उसमें लगातार साथ बनाए रखना। बोलिए आगे चल के जो भी हमारी जानकारी रहेगी, जो भी व्यवस्थाएं होती है वो हम आपके साथ में जानकारी साझा करते हैं। तो इस वीडियो में और हमारे साथ हमारी इस अद्भुत यात्रा में जो कि हम उल्टा चलते हुए डोंगरगढ़ से अयोध्या की कर रहे हैं, बने रहिए। बोलो जय श्री राम। श्री राम साथियों, ये देखो ये पहुँचनी और भाई साहब लोग, हमारे सब भाई साहब लोग हैं एमपी वाले सब भाई साहब लोग बहस कर रहे व्यवस्था के लिए कि हम करेंगे। तो इस प्रकार से जब आप भगवान के राम के होते हो तो सभी के होते हैं। हम और हमारा राम रथ प्रवेश कर चुका है वेंकट नगर के कार्यालय, जो कि ग्राम पंचायत वेंकट नगर का है। यही हमारा विश्राम है और यहाँ के ग्रामीण भाई बंधु है जिन्होंने हमारी व्यवस्था कराई। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमने शॉर्टकट के लिए एक दूसरा ही रास्ता चुना था जो कि बहुत ज़्यादा दुर्गम है। पहाड़ी मतलब खेत खलियान है, बहुत ही ज़्यादा पगडंडी कहीं है कहीं नहीं है। 2-3 बार हम गिर भी चुके हैं, 3 बार लेकिन चल रहे हैं। थोड़ा सा शॉर्टकट हमें समझ में आया है इस कारण से, क्योंकि गूगल पे दिखा रहा है रास्ता थोड़ा सा बना हुआ है, उसके सहारे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सीधा हम विश्राम होने के बाद ही चलते हैं। तो लगातार इनका चलते हुए इन रास्तों पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जब चुना है इस रास्ते को तो शुरू में सभी लोग मुझको पागल ही समझते थे। लेकिन जब मैं ये प्रश्न पूछता हूँ लोगों से कि जब लोग सीधा देखते हैं, सीधा चलते हैं, खाना भी हम सीधी थाली में रख के ही खाते हैं, उल्टा खाते नहीं है, तो काम उल्टे क्यों करते हैं? तब फिर उनको समझ में आता है कि नहीं यार बात तो सही है। और जब इनको उल्टा चलने के फ़ायदे समझ में आते हैं तब फिर वो लोग इस बात को समझने लगे हैं कि नहीं भाई उल्टा चलने से किसी को कोई नुकसान तो नहीं है। पैरों से, दिमाग से उल्टा चलना नुकसानदायक हो सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है वैसे तो उल्टा चलना, और हम जिस तरीके से चल रहे हैं उस तरीके से, क्योंकि रास्ते बड़े ही दुर्गम है। हालांकि हमने जो नॉर्मल रास्ता था उस छोड़कर जो कच्चा रास्ता था उसको चुना था, जो कि खेत खलियान के
और बना हुआ भी नहीं है रास्ता, किस तरीके से बढ़े वो थोड़ा सा कठिन है। किस तरीके से आगे बढ़ें, थोड़ा सा वहाँ तक पहुँच जाए फिर समझ में आ रहा है रास्ता। ठीक है, ये हमारा आज का एमपी का पहला दिन है। हालांकि रात में हम पहुंच चुके थे एमपी में, और छत्तीसगढ़ पार किया हमने रात में ही, और रात में ही एमपी पहुंच गए। उसके बाद फिर एमपी के ही वेंकट नगर में, जो कि अनूपपुर का एक ज़िला है, अनूपपुर ज़िले का एक ग्राम पंचायत है, वहाँ पर हम रुके थे ग्राम पंचायत भवन में। और उसके बाद फिर सुबह बढ़ चले। रात में जो भैया लोगों ने हमारी व्यवस्था करवाई थी, जिनमें मनोज नाम के भैया थे, उन्होंने हमारी व्यवस्था करवाई थी। और 2-3 मनोज थे, एक तो हमारा साथी है मनोज जो कि हमारा ई रिक्शा चलाता है, जिसमें हमारी माता जी विराजमान है, और एक मनोज जी हमारी व्यवस्था करवाई थी। तो सुबह वापस से ये मिले, और रास्ते में और बहुत सारे समाज सेवी लोग मिले, उन्होंने हमको बैठाया, चाय पानी नाश्ता करवाया। और चूँकि अयोध्या जा रहे हैं हम इसी तरीके से उल्टा, तो उन्होंने हमको कुछ राशि दी। कुछ लोगों ने ये बोल कर दी कि भाई प्रसाद चढ़ा देना, कुछ लोगों ने कहा कि चढ़ा देना, और कुछ लोग ऐसे ही दे देते कि भाई रास्ते में काम आएंगे। तो मेरी इच्छा यही है कि मैं एक बड़ा अमाउंट, वो तो हालांकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने कुछ भी नहीं है कोई भी अमाउंट, बस एक छोटी सी फूल की पंखुड़ी के समान है। लेकिन चूँकि हम इतना कष्ट सहकर आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बड़ा अमाउंट 1,11,111 रुपये हमको प्रभु श्री रामचंद्र जी को अर्पण करने की इच्छा है। तो अभी तक लोगों ने 10, 20, 100, 50, 200, 500 इस तरीके से दिए हैं, और हमारा जो सेविंग था वो मिला के लगभग 11,111 रुपये हमारे जमा हो चुके हैं। उसमें मुझे और लगभग 90,000 रुपये 1 लाख रुपये लगभग और जमा करने हैं। चूँकि 1,11,111 है, तो अभी धीरे धीरे हमको जो मिलता जा रहा है उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं। अभी हम अपने लोगों से जिनका हमारे पास कांटेक्ट है उनको हम फ़ोन लगाएंगे और उनसे कहेंगे कि भाई, क्योंकि हम आपको अच्छे कार्य के लिए निकले हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए, अयोध्या के लिए। और चूँकि हम एक अनोखे रूप में जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हम उनके एक अनोखे भक्त हैं, तो सामान्य रूप में तो उनके पास जा नहीं सकते। तो एक फूल, जैसा कि आपको मैंने बताया, वो फूल के रूप में उनके साथ में वो मैं लेकर जाऊंगा। तो अभी अपनों को मैं फ़ोन करके बोलूँगा कि भाई आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के, भले आपने अलग अलग रूप में राम मंदिर के लिए राशि दी होगी, किंतु हमारे माध्यम से भी आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्योंकि हम साइकिल से भारत, भूटान, नेपाल की यात्रा कर चुके हैं और अभी भी यात्रा करते, तो हमारे यात्रा के अनुभव लगातार जिनके पास हमारा नंबर उनको मिल रहे हैं, तो उनसे हम ये अनुरोध करेंगे कि भाई आप हमारे माध्यम से कुछ राशि जमा करें, ताकि हमारी जो इच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं हम जो बोले वो कर डालते हैं, चाहे वो काम कितना ही कठिन क्या ना हो। तो उल्टे चलने से कठिन तो दूसरा कुछ हो भी नहीं सकता है। तो अगर ये कर दिया तो ये भी कर देंगे। तो अभी धीरे धीरे फ़ोन लगाएंगे। सबसे पहले अपनों को फ़ोन लगाएंगे, पहले विचार है अपने पिताजी को फ़ोन लगाने का, और उनसे उसके बाद अपने जो परिचित है, दोस्त यार है, उनको फ़ोन लगाएंगे, और उसके बाद फिर अन्य को फ़ोन लगाएंगे। तो आप वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपका नंबर मेरे पास है तो हो सकता है आपके पास भी फ़ोन आ जाए। तो लगातार हम चल रहे हैं, आप देख सकते हैं गांव, ये तो फिर भी रास्ता बना हुआ है थोड़ा थोड़ा सा। अभी हम जिस तरफ से आए हैं ना, वहाँ तो रास्ता ही नहीं था, केवल वो पेड़ की जो मेड़ होती है ना, वो बनी हुई थी, कहीं के तो नहीं बनी हुई थी, कहीं कहीं बेशरम एक लकड़ी टाइप की होती है, जिसको तोड़ो तो वाइट कलर का एक वो निकलता है, उससे दूर रहने की सलाह दी जाती है। उसको जलाया वलाया भी नहीं जाता, बस तोड़ कर उसको मारने वारने खेलने के काम आता है। तो वो बिछी हुई थी एक जगह पे, और एक जगह पे बहुत जगह पे टूटा फूटा था। तो जैसे तैसे हम चले, 3 बार तो गिर भी चुके हैं हम इन रास्तों पे,
अब लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं उल्टा चलते हुए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लगातार उल्टा चल रहे हैं। वहाँ पे भी हम उल्टा ही चल रहे थे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, हमने जब प्रण लिया है और हमको जवाब स्वयं को देना है, हमको किसी व्यक्ति को जवाब नहीं देना है ना। इस कारण से जो ईमानदारी होती है वो स्वयं के लिए। हमारे रास्ते में हमको बहुत सारे लोग मिले थे कि हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं क्या, आप बैठ जाओ हमारी गाड़ी में, हम आपको कहीं छोड़ देते हैं। हमने कहा नहीं भाई, भले आप कुछ राशि देंगे तो कुछ काम, ऐसा हमने कहा नहीं, लेकिन एक मन में हम बात कर रहे हैं, आप कुछ राशि देंगे, किसी ने कि कोई देता है तो चलो ठीक है, कुछ खाने के काम आ जाएगा, कुछ राशि चढ़ाने के काम आ जाएगी। लेकिन इस प्रकार से जब हमने प्रण लिया है उल्टा चलने का, तो स्वाभाविक सी बात है उल्टा चल के ही जाएंगे, गाड़ी में नहीं बैठेंगे। हाँ, कहीं पहुंच गए और हमने निशान पाड़ दिया कि भाई आज यहाँ तक पहुँचे और यहीं पे रात्रि विश्राम करेंगे और यहाँ पे हम आज का जो यात्रा का विश्राम है वो करते हैं। तो भले फिर कहीं आसपास जाना होगा, रात में अर्जेंट जाना किसी से मिलने के लिए, तो वो बात अलग हो सकती है, लेकिन यात्रा के समय तो नहीं। और पेशाब पानी और खाने पीने के लिए भी ऐसा लाइन पाड़ देते हैं और उसके बाद फिर वापस से आकर वहीं से ही अपनी यात्रा आरंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से अभी तो फिर भी रास्ते ठीक है। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल से हम गुजर रहे हैं। एक खलियान है, देखो ये कुत्ते अपनी जो कर्तव्य है बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती इनके भूखने से। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा भूखते हैं और ये सिग्नल पहुंचाते हैं आगे आने वाले, उनके जो आगे और क्योंकि कुत्ते आजकल सब जगह पे हैं, घर पे या आजू बाजू में, तो वो लोग सिग्नल पहुंचा देते हैं कि कोई अपरिचित व्यक्ति हमारे एरिया में प्रवेश कर चुका है। तो ये तो भौंक कर और पास आकर डराने की कोशिश करता है कि भाई हमारे एरिया से चले जाओ, क्योंकि आप अजनबी हो और हो सकता है कि आप हमारे अपनों को नुकसान पहुंचाते हो, जो उनको रोटी वगैरह देता है। तो फिर वो आगे फिर जाते हैं तो फिर आगे भी भूखना चालू कर देते हो। तो कई बार ऐसे सीरीज चलने लग जाती है भूखने की कुत्तों की, तो एक भूखता है, दूसरा भूखता है, तीसरा भूखता है लाइन से। तो कई लोग समझदार रहते हैं तो उनको चिल्लाते हैं कि भाई मत भूख, ये व्यक्ति प्रभु के धाम जा रहा है, उल्टा चलते हुए अयोध्या जा रहा है। कई बार भूखने दे देते हैं। बाकी मुझे कोई आपत्ति नहीं होती उनके भूखने से, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। आखिरकार वो थोड़ी देर बाद समझ जाते हैं, क्योंकि उनको इसी कारण से ही पहचाना जाता है। तो वो अपनी जो कार्य बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं। और जो नहीं भोगता है उनको हम खुद कहते हैं, अरे भोगना भैया, हाँ तुम अपने कर्तव्य को निभाओ, भले ही हम अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, है ना। तो इस तरीके से हम लगातार उल्टा ही चल रहे हैं। आप हमारे कदमों को देख सकते हैं इस तरीके से, और लगातार आगे बढ़ते हुए हम रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं। बहुत सारे लोग हमें बड़े अजीब से निगाहों से देखते हैं, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इस तरीके से चलने से किसी को कोई नुकसान नहीं है। इस कारण से हमारा कोई भी काम कभी भी किसी व्यक्ति, समाज, धर्म के विरुद्ध नहीं होगा। समाज कल्याण, धर्म के लिए और व्यक्ति के विकास और अच्छाई के लिए होगा, ये हमेशा रहता है। हाँ, कोई ऐसे बात कही गई है समाज द्वारा, व्यक्ति द्वारा, जो उचित नहीं है, तो फिर हम उस बात का खंडन करेंगे अपने रूप में। लेकिन अभी हम लगातार आगे बढ़ते हुए, उल्टे चलते हुए, तो आज हमारा एमपी का पहला दिन है, निकल पड़े हम। शायद आज हमारा जतहरी में रुकना हो सकता है। और हमने शॉर्टकट रास्ता चुना था, हमें नहीं पता था कि रास्ता इतना ख़राब है जहां हम 3 बार गिर भी जाएंगे। लेकिन फिर भी हमने उल्टा चलना छोड़ा नहीं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, गूगल में दिखा तो रहा था लेकिन वो रास्ता बना हुआ ही नहीं था। बस खेत की पगडंडी थी, कई जगह थी भी नहीं, टूटी हुई थी, कई जगह बांस बिछे हुए थे, कई जगह कीचड़ था, तो बहुत ख़राब रास्ते थे। तो ऐसे ही लगातार आगे बढ़ते हुए और जय श्री राम का नारा लगाते हुए, बहुत अच्छा लगता है मुझे खेत खलियान के बीच में से गुजरना, क्योंकि खेत होते हैं, पशु पक्षी बंधे होते हैं। ये देखिए, ये जगह जगह पर पशु पक्षी बंधे होते हैं और घर भी बहुत भी विशेष तरीके से दिखाई देते हैं, मिट्टी के, बाँस के, बहुत सुंदर तरीके से साफ़ सफाई वो लगे रहते हैं। अलग अलग गोबर छबे होते हैं उनके घरों में,
आंगन बना हुआ होता है, आंगन में तुलसी का पौधा होता है, तो बहुत सुंदर होते हैं मध्य प्रदेश। तो हम लगभग कुछ रास्ता पार कर चुके, अब जाना किधर है वो हमको देखना है। तो हम देखते हैं, यहाँ से हो सकता है जाना। फिर से सीधा सीधा ही जाना है, यहीं से ही जाना है, कच्ची पगडंडी से। तो ऐसे ही दोस्तों हम लगातार आगे बढ़ते हुए, उल्टा चलते हुए, बोलो जय श्री राम। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में और नए अनुभव के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। क्योंकि हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, इस कारण से अब वीडियो बनाना छोड़ते हैं और लगातार स्पीड में चलना शुरू करते हैं। एक चीज़ ये अच्छी हो जाती है, ट्रेन गुजर रही है यहाँ से, कि जो जानवर होते हैं ना अपने आप पीछे हट जाते हैं डर के। देखो ये बड़े बड़े जानवर है ना, गाय बैल, वो हमसे ऐसे ही भाग जाते हैं डर के। देखिए वो भाग रहे हैं, तो डर, उनसे टकराने का जो एक डर रहता है वो ख़त्म हो जाता है, वो अपने आप ही डर जाते हैं और भाग जाते हैं। तो कभी कभी इतने ख़राब रास्ते आते हैं ना गांव के, जिस पर चलना मुश्किल होता है। देखो बाप रे, फिर भी हम उल्टा चलना नहीं छोड़ते, लगातार चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। खराब रास्ता है, रास्ते देखो कितने अजीब अजीब है, चप्पल छूट गई। ये दिक्कत होती है, इसलिए फिर ऐसे मार्क लगाना पड़ता है और फिर वापस चप्पल उठाकर, टूट भी गई है, फिर वापस जहाँ से मार्क लगाया, देखिए यहाँ से मार्क लगाया था ये वाला, वापस वहीं से शुरू करना पड़ता है। तो हम गांव के कच्चे पक्के रास्ते से होकर आए हैं, कम से कम 3-4 किलोमीटर चले होंगे, अब जाके पक्का रास्ता मिला है। देखिए तो इस तरीके से दोस्तों साइड में जो पौधे होते हैं ऑटोमेटिकली उग जाते हैं। वैसे ही ऐसे किसी स्थान पर जहाँ पर कुछ भी नहीं बोया जाता, वहाँ पर भी बेशरम के जो पौधे होते हैं उग जाते हैं। नाम भी बिल्कुल बिल्कुल अलग ही है ना, बेशरम। तो बेशरम के जो पौधे होते हैं, शायद आप जानते हो, नहीं जानते मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये है, ये देखो ये वाला, ये जो देखो ये फूल है, ये बेशरम का है। इसके अंदर से वाइट कलर वाला जो निकलता है, कहते हैं कि इससे बचना चाहिए, अगर ये आँख में चली गई तो आँख चली जाती है। वैसे बेशरम के जो पौधे होते हैं वो बीच बीच में उगाते हैं। नाम भी बिल्कुल गाली जैसा है, किसी को गाली दो ऐसा लगता है। तो ये ऐसे बने हुए हैं बेशरम के, और लगातार बना हुआ, वैसे बीच बीच में वो उगाते हैं। मेरे ख्याल से जलाने के लिए तो उपयोग होता नहीं होगा, बस ऐसे ही उगाते हैं जगह जगह पे। वो देखिए इस तरीके से उगाते हैं जगह जगह। मुझे नाम बड़ा उसका वो लगता है, बेशरम। आप पता नहीं जानते हो ना जानते हो, ऐसे बेशरम के पौधे बचपन में हमने तोड़ के उसके साथ बहुत खेला है, मारने के लिए, वो गिल्ली डंडा और ऐसी लड़ाई वगैरह खेलने के लिए। तो इस कारण से हमें पता है। अब थोड़ा सा रोड बनी हुई है, जिस पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं उल्टा चलते हुए। ये हमारा ध्वज, इसमें हनुमान जी विराजमान है और जय श्री राम लिखा हुआ है। और हम ऐसा का गांव के कच्ची पक्की कई पगडंडी है नहीं है, उसमें लगातार चलते हुए जय श्री राम कहते हुए रास्ते में कोई भी मिलता है उनको हम जय श्री राम कहते हैं। वो हमको जय श्री राम कहते बहुत अच्छा लगता है। पूरा देश राममय है, स्वाभाविक सी बात है। और चूँकि हम एक अनोखी यात्रा कर रहे हैं उल्टा चलते हुए अयोध्या तक की, तो लोगों में खासी जिज्ञासा उत्साह बना रहता है।
हाँ तो दोस्तों आ गए रामरथ तक के। घूम के आते हैं रोड से, मेन हाईवे से, तो रास्ता लंबा पड़ता है और अगर खेत से आओ तो बहुत ज़्यादा कठिन पड़ता है, क्योंकि खेत में कभी रास्ता कच्चा पक्का ऊंचा नीचा रहा, कहीं रास्ते होते ही नहीं है। तो आखिरकार पहुंच चुके हैं हमारे रामरथ तक के। अब यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि रोड से ही जाए। धन्यवाद। जय श्री राम।